तो दोस्तों, क्या आप ऐसे किसी ट्रेडर या इन्वेस्टर को जानते हो जो कि टेलीग्राम की टिप्स का इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबल हुआ हो? मतलब जो कि एफ एंड ओ में 9% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हैं या इक्विटी की इंट्राडे में 29% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हैं। इन लोगों में क्या ऐसे लोग भी हैं जो कि टेलीग्राम की टिप्स का इस्तेमाल करके आते हैं? लेकिन आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि आपको कहते हैं कि आप उनके फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सेबी ने एक ऐसे ही टेलीग्राम चैनल ओनर को पकड़ा है जो कि अपने सब्सक्राइबर्स, अपने यूजर्स के थ्रू करीब 8 करोड़ रुपए कमा चुका। अब ये तो पता नहीं कि इस टेलीग्राम चैनल के यूजर्स ने कितना पैसा कमाया, कितना प्रॉफिटेबिलिटी देखा, लेकिन ये जनाब करोड़ों रुपए कमा रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे कि ये केस क्या था, टेलीग्राम का इस्तेमाल करके किस तरह के स्कैम किए जाते हैं, कुछ टेलीग्राम चैनल्स का नाम भी बताएंगे और साथ में आपको क्या करना चाहिए इन सब चीजों से दूर रहने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जब 2016 में हमने डिजिटल ब्लॉगर शुरू किया था तो उस समय इंदौर की बहुत सारी एडवाइजरीज लोगों को इंड्यूस करती थी, गारंटी रिटर्न्स या बहुत सारी ऐसी वायलेशंस करके स्टॉक मार्केट में लोगों को बुलाती थी। ये कहती थी कि आपको पक्का प्रॉफिट करवाएंगे। मतलब जो आज की तारीख में टेलीग्राम पे हो रहा है, कुछ साल पहले इंदौर, गुजरात की कुछ एडवाइजरी कंपनीज में रेगुलरली हुआ करता था। इसके बारे में हम तब भी आवाज उठाते थे, लेकिन उस समय से भी कुछ खास इसके ऊपर एक्शन नहीं करती थी। हालांकि इस चीज में बदलाव जरूर आया है। पिछले कुछ सालों में सेबी ने हर महीने 2 महीने बाद कोई ना कोई एक्शन जरूर निकालता है जहां पे ऐसे किसी एडवाइजर के खिलाफ एक बड़ा ऑर्डर निकलता है। हालांकि इसके ऊपर और अच्छे तरीके से काम हो सकता है, लेकिन आज इस ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो निकाला गया है कबीर फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की कंपनी के खिलाफ, जो कि सैयद शहजुद्दीन और फरहत परवीन नाम के 2 इंडिविजुअल्स ऑपरेट करते थे। अभी केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सेबी ने जब टेलीग्राम चैनल के ओनर से पूछा कि आप बताइए आपका पक्ष क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम जो टिप्स दिया करते थे वो फ्री में दिया करते थे, उसके कोई पैसे नहीं लिया करते थे। तो फ्री में टिप्स देना किसी आईए के रेगुलेशंस के अंडर नहीं आता है। हम साथ में ये भी बताते थे कि ये टिप्स एजुकेशनल पर्पस के लिए है। साथ में हम डिस्क्लेमर भी देते थे, कहते थे कि इन टिप्स के साथ आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अगर आप करनी है तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब हमारी तरफ से ये सामने से ये सब बातें बताई जाती थी। जो पैसे हमारे अकाउंट में आए हैं वो एजुकेशनल कंटेंट कोर्स हमने अलग अलग क्लासेस उनको दी हैं, उसके लिए लिए गए हैं, जहां पे उनको अलग से सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। और जहां तक आप चैनल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे नाम पे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल खोल रखे हैं। हमें क्या पता कि कौन सा टेलीग्राम चैनल किस तरह से कौन से क्लाइंट से कितना पैसा ले रहा है। हमारा सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है जहां पे हम फ्री में टिप्स देते हैं और लोगों को कहते हैं अगर आपको सीखना है तो आप सीख भी सकते हो, पैसा देना मैंडेटरी नहीं है। एंड फाइनली इस टेलीग्राम चैनल के ओनर ने यह भी कहा कि जो आप शिकायत की बात कर रहे हैं उस शिकायतकर्ता, उस कंप्लेनेंट के साथ हम ऑलरेडी सेटलमेंट कर चुके हैं, उन्होंने अपनी शिकायत वापस भी ले ली है। तो आप हमारी इस केस को आगे फॉरवर्ड क्यों लेके जा रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा। अब जब कोई इतनी बड़ी बड़ी दलीलें सामने रखता है, कहता है कि देखिए मैंने डिस्क्लेमर दे रखा है, फ्री में टिप्स देता था, किसी से पैसे नहीं लिए हैं, टेलीग्राम चैनल इतने बन रखे हैं, तो वैसा लग सकता है कि शायद इस इंसान के साथ गलत हो रहा है, शायद ये फ्री में सिखाने का ही काम करता था। अब ऐसे ही स्टॉक मार्केट की टिप्स प्रोवाइड करके सेबी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड एडवाइजर आपके साथ स्कैम करते हैं तो आप हमें भी रीच आउट कर सकते हैं asimjuneja.in वेबसाइट पे, जहां पे आपके केस को सुना जाता है, समझा जाता है, कंप्लेंट की जाती है अलग अलग अथॉरिटीज के साथ, और आगे चल के एक्सचेंज या सेबी के साथ कोई भी काउंसलिंग सेशंस होते हैं उसमें भी आपको हमारी टीम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे आपका पक्ष रखा जाता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो asimjuneja.in वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। एनीवे, इसी केस पे वापस चलते हैं। लेकिन इसके बाद सेबी ने अपना पक्ष रखा, कुछ सवाल पूछे, वो बातें कुछ ये थी। अब सेबी की तरफ से ये ऑर्डर सेबी के एक होल टाइम मेंबर अनंत नारायण जी की तरफ से पास किया गया है। होल टाइम मेंबर से ऑर्डर आना छोटी मोटी बात नहीं होती। सेबी में सिर्फ 4 होल टाइम मेंबर है, उनमें से ये एक है। और इन्होंने कहा कि देखिए, हमें पता है कि टेलीग्राम में 2 तरह के चैनल होते हैं, एक पब्लिक जो कि सबको सामने से दिखाया जाता है, जहां पे साफ साफ बातें की जाती हैं। आज की तारीख में वायलेशंस करनी थोड़ी कम हो गई हैं, तो वायलेशंस वहां पे नहीं की जाती हैं। लेकिन इसके अलावा एक प्राइवेट चैनल भी होता है जहां पे पेड मेंबरशिप देने के बाद ही एंट्री मिलती है। और जहां तक टेलीग्राम टिप्स की बात है तो आपके बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स हमें मिल चुके हैं जहां पे आप सामने से टिप्स दे रहे हैं। आपके 3 चैनल हैं, उसमें से 2 पब्लिक चैनल है जिनका नाम है कबीर बैंक निफ्टी और कबीर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑप्शंस, और उसमें से 2 में आपकी यूपीआईडी मौजूद है जिसके बेस पे आप अपने प्राइवेट चैनल के लिए
पैसे या फीस लिया करते थे। और जहां तक टिप्स और पैसे की बात है तो कई टेलीग्राम चैनल्स में आपने सामने से लिख रखा है कि आप इतना पैसा पे कीजिए, आपको एक ग्रुप में डाला जाएगा, आपको प्रीमियम टिप्स दी जाएंगी और उसके बेस पे आप बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। एक मैसेज में तो ये भी लिखा गया है कि आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, 50-50% रेवेन्यू शेयरिंग पे सर्विस दी जाएगी। इसमें आपको कम से कम 2 लाख रुपए का कैपिटल रखना पड़ेगा, 5-6 लॉट साइज होने पड़ेंगे और अगर आपका कैपिटल 2 लाख रुपए से कम है तो मैसेज भी ना करें। और जहां तक टेलीग्राम चैनल्स की बात है तो उसी चैनल की हिस्ट्री में अगर आप जाके देखेंगे तो एक मैसेज सामने से लिखा हुआ है कि हमारे 3 अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स हैं, एक 2020 में शुरू हुआ था, एक 21 में, एक 22 में। और तो इस फ्री पब्लिक चैनल में तो ये भी लिखा हुआ है कि जो टिप्स हम यहाँ पे डालते हैं वो 40-50 पॉइंट कवर हो जाने के बाद डालते हैं। सही समय पे अगर आपको टिप चाहिए तो आपको प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आपने ये टिप्स देने के बाद कोई डिस्क्लेमर भी दिया है तो आपका इंटेंट पता लगता है कि एक्चुअल में आप इंड्यूस करके लोगों को अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में डालना चाहते थे, तो उस केस में वो डिस्क्लेमर का कोई रेलेवेंस है ही नहीं। एंड एज फार एज कि उस शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, उस बात को भी हम मद्देनजर नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्राइमा फेसी ये प्रूव हो चुका है कि आप टिप्स ही दे रहे थे, एजुकेशन का आपको कोई खास काम था नहीं। अगर आप एजुकेशन करते भी तो एक कवर होता कुछ समय के लिए, एक्चुअल में आप कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई तरीके से टिप्स दे ही रहे थे। तो इसलिए अगर शिकायतकर्ता ने शिकायत वापस ली भी है तो आपका जो फाइनल ऑर्डर है अब इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सही माना जाएगा। अब सेबी ने पाया कि इस टेलीग्राम चैनल के साथ 2 बैंक अकाउंट्स ICICI और HDFC लिंक थे और इन टोटल करीब 7,98,58,355 रुपए 8 पैसे इन्हीं टिप्स या एडवाइजरी सर्विसेज के थ्रू लिए गए थे। अब इससे आप क्या सीखते हैं? एक इंसान जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, अपना कैपिटल नहीं लगा रहा है, फिर भी लोगों से 8 करोड़ रुपए कमा लेता है, उन लोगों से जो कि फीस दे रहे हैं ताकि वो उससे टिप्स ले सके और इन टिप्स का इस्तेमाल करके वो अपना कैपिटल स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि इन इलीगल टिप्स का इस्तेमाल करके जो कैपिटल वो मार्केट में लगा रहे हैं उसमें से एक बड़ा चंक वो लॉस के रूप में खत्म कर लेते हो। उस लॉस का अकाउंटेबिलिटी क्या है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेबी अनरजिस्टर्ड एंटिटीज ही इंड्यूस करके प्रॉफिट शेयरिंग को सपने दिखा के आपको बेवकूफ बनाती हैं, आपसे फीस लेती हैं, आपके पैसे का नुकसान करवाती हैं। एक ऐसा स्मॉल परसेंटेज सेबी रजिस्टर्ड IA और RA का भी है जो कि इंड्यूसमेंट करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनका नुकसान करते हैं। आपको सेबी अनरजिस्टर्ड एंटिटी से तो दूर रहना ही है, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड में भी अगर आपको इंड्यूस किया जा रहा है, सपने दिखाए जा रहे हैं, तो आपको उनसे भी बच के रहना है। आइडियली तो आपको अपने आप से स्टॉक मार्केट सीख के आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा जर्नी लंबा होगा लेकिन जर्नी लंबा होगा। अब इस बात को समझने के 2 तरीके हैं। स्टॉक मार्केट में जर्नी प्रॉफिट कमाने में बहुत समय लगेगा, या स्टॉक मार्केट में अगर आप समय लगाएंगे तो इवेंचुअली देयर इज ए बेटर चांस कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, एज्यूमिंग कि आप इंप्रूव करते जा रहे हैं अपनी स्किल सेट और साइकोलॉजी को। और जहां तक टेलीग्राम की बात है, यहां पे हर तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। जैसे कि आपको शुरुआत में बताया था कि इंदौर की एडवाइजरी कंपनीज का इक्विवेलेंट टेलीग्राम बन चुका है, वैसे ही आज की तारीख में आपको टिप्स तो दिए जाते हैं, पैसा डबल कर दिया जाएगा 20 मिनट में, 30 मिनट में, ऐसा बोल के भी पैसे लिए जाते हैं। आपसे टास्क करवाने के नाम पे आगे चल के आपसे इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है, फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, बहुत सी ऐसी वायलेशंस टेलीग्राम के अलग अलग चैनल्स के थ्रू हो रही हैं, जो कि शुरुआत शायद सोशल मीडिया से होती है, मतलब कोई इंस्टा का यूट्यूब हैंडल पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे पहुंचते हैं या आप डायरेक्टली भी पहुंचते हैं। उस केस में आपको बहुत से ऐसे इंस्टेंस मिल जाते हैं जहां आपके इवेंचुअली आप ही का नुकसान होता है। अभी जो 8 करोड़ रुपए इस अनरजिस्टर्ड एंटिटी ने कमाए, लोगों ने गंवाए, लेकिन लोगों ने पता नहीं कितने ही ज्यादा करोड़ों रुपए इनकी टिप्स का इस्तेमाल करके नुकसान के रूप में खो दिए होंगे। और हम यहाँ पे सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल की बात कर रहे हैं, बाहर तो सैकड़ों हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन आपको करना होगा, दूसरा सेबी अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन चांसेस लिमिटेड हैं। पहला मैं आपको कहूंगा कि आप टेलीग्राम को, अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, टिप्स के लिए या किसी भी तरह के इंड्यूसमेंट के लिए उसको देखते हैं, तो आज ही टेलीग्राम को अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि अगर आपका पैसा आज आपने नुकसान में नहीं देखा है तो वो दिन दूर नहीं, वो शायद कल हो सकता है, परसों, अगले महीने या अगले साल। उस समय आप अनइंस्टॉल जरूर करेंगे। मैं आपको आज ही अनइंस्टॉल करने को कह रहा हूं। दूसरा सॉल्यूशन सेबी के हाथ में। हमने एक ट्वीट किया था, उसमें एक रिस्पांस आया था, वो रिस्पांस अच्छा लगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस ट्वीट से मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूं। हाँ, इतना नहीं, लेकिन लेट्स से 1 महीने का समय लगेगा। एक छोटी सी टीम बनानी पड़ेगी। सेबी को बहुत सारी वर्कफोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। सेबी के पास बहुत सारे ऐसे सर्वेलेंस मेजर्स है, क्वाजी जुडिशियल
फाइनेंशियल पावर्स है जिसके बेस पे वो टेलीग्राम के अलग अलग इन चैनल्स को खुद से सुओ मोटो बेसिस पे इंस्पेक्ट कर सकती है, चेक कर सकती है, उनको पेनलाइज कर सकती है। पेनल्टी एटलीस्ट जितना पैसा लिया गया है उसके ऊपर 50% के रूप में हो, मतलब पेनल्टी लगाना सेबी की तरफ से मैंडेटरी है। क्योंकि जैसे कि इस ऑर्डर में हमने आपको बताया कि अभी इस ऑर्डर में एक्चुअल डायरेक्शन आना बाकी है, 8 करोड़ वाला ये ऑर्डर, और होपफुली इस ऑर्डर में भी पेनल्टी लगाई जाए। साथ में सेबी एक काम और कर सकती है, एक छोटी सी टीम और बिठाए जो कि हंटिंग कर रही है उन चैनल्स की जो अभी पनप रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। अगर टेलीग्राम पे बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हैं तो टेलीग्राम की एक पुलिस फोर्स भी बन सकती है जो कि इन तरह के क्राइम्स को होने से पहले ही रोकते। हालांकि दीज आर वेरी वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बट एटलीस्ट कुछ कदम तो सेबी उस समय जरूर फेल हुआ था कि इंदौर की एडवाइजरी चलती रही थी, पनपती रही थी, आज भी चलती रहती है। सुओ मोटो बेसिस पे बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, कुछ ना कुछ कंप्लेंट आ जाती है तो काम हो जाता है, लेकिन आज की तारीख में वही गलती रिपीट ना हो तो टेलीग्राम पे ये तरह के एक्शंस, ये तरह के मेजर्स लेना जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी सॉल्यूशन बताए गए हैं, आपका उसके ऊपर क्या कमेंट है, क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि टेलीग्राम को आपने अनइंस्टॉल किया या नहीं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।